दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जावा स्क्रिप्ट कोड्स को हमने शुरू कर लिया है। हमने सेटअप कर लिया अपना इन्वायरमेंट, वीएस कोड हमारा डाउनलोडेड है। लाइव सर्वर पर हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं क्योंकि हमने लाइव सर्वर एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, जिससे हमारी टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आसान बन जाती है। और ऐसे में ना अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में डॉम मैनिपुलेशन। तो डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि डॉम क्या होता है। तो अगर आप लोग राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हो किसी भी पेज को, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक स्ट्रक्चर देखने के लिए जो कि HTML का है। ये सेम स्ट्रक्चर है जो कि आप लोग मेरे VS कोड में भी देख पा रहे हो। तो यही होता है डॉम। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और ये डिफाइन करता है कि आपका HTML कैसा दिखता है, आपके जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से अलाइंड है HTML कोड में, और ये आपके पूरे के पूरे डॉम को डिफाइन करता है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप अपने डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हो। मैनिपुलेट करने का मतलब है आप अपने डॉम में चेंजेस कर सकते हो, कुछ नया कर सकते हो। तो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्क्रिप्ट टैग में से ये चीज़ें हटा लेते हैं और कर लेते हैं इसको सेव। तो आपको दिख रहा है सिंपल सा हमारा वेब पेज। यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे आप लोग कि एक जो पी टैग है, पी मतलब होता है पैराग्राफ टैग। तो जो पी टैग है इसमें हमने आईडी ली हुई है डेमो। तो ये आईडी का यूज़ करके हम लोग किस तरीके से अपने इस पी एलिमेंट को टारगेट करेंगे और इसके अंदर लिखी हुई चीज़ ही चेंज कर देंगे। तो ये बहुत ही ईजी है दोस्तों। सबसे पहले आईडी का आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आईडी क्या होता है, आईडी किसी भी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन होता है जो कि यूनिक होता है। यानी कि इस पूरे HTML में चाहे ये एक पेज कितना भी बड़ा हो, लेकिन एक एलिमेंट की यूनिक आईडी होगी। यानी कि किसी कोई भी आईडी दो एलिमेंट्स में नहीं हो सकती सेम। हर एलिमेंट्स की अपनी यूनिक आईडी होगी। आईडी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी एलिमेंट को आईडी दे रहे हो तो ये ध्यान में ज़रूर रखें कि वो यूनिक हो, क्योंकि आईडी आपके एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। आप लोग इसको आधार कार्ड भी समझ सकते हो। जैसे हमारा आधार नंबर हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हमारी पूरी कंट्री में, वैसे ही ये आईडी जो है वो इस एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। यानी कि एक आईडी से एक ही एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर हमें डॉम में एक API दी हुई है जो कि है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और ऐसे में क्या करना होता है ना, आपको लिखा हुआ है साफ साफ कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि आईडी द्वारा एलिमेंट निकालिए। अब हम इसमें पास कर देंगे आईडी जो कि है डेमो। डेमो हमारे पी टैग की आईडी है। तो अब हमें ये एलिमेंट मिल जाना चाहिए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है उसको चेंज करना चाहता हूँ और हाई वर्ड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये जो एलिमेंट मेरा है उसके इनर HTML को मैं चेंज करना चाहता हूँ। इनर HTML इज इक्वल टू हाई वर्ड। और मैं ऐसा करते ही जब सेव करूँगा तो यहाँ पर मेरे को क्या दिखा कि ये हाई वर्ड प्रिंट हुआ। ये क्यों हुआ, इस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले जब ये वेब पेज का बना होगा प्रीव्यू तो हेलो वर्ड प्रिंट हुआ होगा, और जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई जावा स्क्रिप्ट में तो ये हेलो वर्ड चेंज हो गया हाई वर्ड में। इसको किस तरीके से समझ सकता है सिंपली, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ जावा स्क्रिप्ट की इस मैनिपुलेशन लाइन को और सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये फिर से हेलो वर्ड हो चुका है। अब मैं इस लाइन को ज़रा कर लेता हूँ कॉपी और मैन्युअली इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैन्युअली एग्जीक्यूट कैसे करोगे, आप अपने वेब पेज में जा करके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकते हो। पहले इसको बॉटम में ले आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कंसोल का। तो यहाँ पर आप लोग अपनी कोई भी जावास्क्रिप्ट की कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मैं सिंपली इसको कॉपी जो मैंने किया था यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, और जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ आप लोग देखोगे कि ये हेलो वर्ड हाई वर्ड में चेंज हो जाएगा। तो मैं प्रेस करने वाला हूँ एंटर, और ये देख सकते हैं कि आप लोग हेलो वर्ड हाई वर्ड में चेंज हो गया। ये क्यों हुआ,
क्योंकि हमने टारगेट किया उस एलिमेंट को जिसकी आईडी थी डेमो, और उसके इनर एचटीएमएल को चेंज कर दिया हाई वर्ड में। अब मैं इसको दोबारा से अगर यहाँ पर लिख के इसको दोबारा से हेलो वर्ड कर देता हूँ तो ये हेलो वर्ड दोबारा से हो जाएगा। दोस्तों ये तो थी हमारी एक बात कि हम लोग HTML को आईडी के थ्रू एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन तब क्या हो जब हमारे एलिमेंट के पास आईडी ही ना हो। दोस्तों उस केस में क्या हो सकता है ना, मान लीजिए हम लोग ट्राई करते हैं ये सेम चीज़, हम लोग इसकी आईडी रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं है कि एलिमेंट की आईडी क्या है, लेकिन हम अब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ कॉमन है। इस पूरे HTML टैग में, इस पूरे HTML कोड में ये जो p टैग है ना, ये सिर्फ हेलो वर्ड के लिए यूज़ किया गया है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमें ये p टैग मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास सिंपल API का मेथड है। ये जितने भी गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ये सारे मेथड हैं, ये ब्राउज़र की DOM API के अंदर आते हैं। तो मैं लिखूँगा गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और यहाँ पर टैग नेम क्या है, टैग नेम है p, और p टैग के हमें सारे एलिमेंट मिल गए। अब इन सारे एलिमेंट्स में आप देख सकते हो, ये चीज़ आप ध्यान रखो, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, यहाँ पर एक एस दिया हुआ है। जब हम लोग आईडी कर रहे थे तो याद होगा कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, यानी कि आपको मल्टीपल एलिमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि एक टैग के मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। पी टैग का एक और एलिमेंट हो सकता है, लेकिन आईडी यूनिक होती है तो वो हमेशा एक ही देगी, तो इसलिए होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि वो हमेशा एक ही देगी। लेकिन टैग के मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो ये यहाँ पे आपको एस मिलता है, यानी कि ये मल्टीपल रिजल्ट रिटर्न करता है। अब हमें क्या करना है, पहला जो एलिमेंट है तो हमने 0th इंडेक्स लगा दिया, और इसमें लिख देते हैं इनर HTML इज इक्वल टू हाई वर्ड। अब इसको लिख के जैसे ही मैं करता हूँ सेव, तो ये आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से ये हो गया हाई वर्ड। अब एक बार मैं आपको दिखा दूं कि ये किस तरीके से आपको मल्टीपल रिटर्न करता है p टैग। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा कंसोल पे और लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और टैग नेम में मैं डाल दूँगा p। तो आप लोग देखोगे कि आपको एक HTML कलेक्शन मिला। इस HTML कलेक्शन में जो 0th एलिमेंट था उस पर जब आप होवर करते हो तो आप लोग देखोगे कि ऊपर ये हेलो वर्ड हाईलाइट हो रहा है, यानी कि ये वाला एलिमेंट है। अगर मैं मान लूँ यहाँ पर 2p एलिमेंट्स हैं, हेलो वर्ड और हाई इंडिया, तो आप लोग अब जब देखोगे सेम चीज़ दोबारा एग्जीक्यूट करके तो 2 आए वैल्यूज़ HTML कलेक्शन में, और यहाँ पे आपको 0 और 1p मिला है देखने के लिए। 0 पर जब आप लोग होवर करोगे तो हेलो वर्ड, 1 पर जब आप लोग होवर करोगे तो हाई इंडिया। अब आप लोग अगर 0 वाले की वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आपको 0 लिखना है, तो आपका वो एलिमेंट टारगेट हो गया। अब आप लोग कुछ भी यहाँ पे लिखोगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू चेंज होगी, चेंज्ड फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू चेंज हुई। अगर आप लोग दूसरे की वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 1 लिखना पड़ेगा, और चेंज सेकंड वैल्यू, तो यहाँ पे सेकंड वाले की वैल्यू चेंज होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि ये टैग्स से आप लोग किस तरीके से एलिमेंट्स निकाल सकते हो। अब बात आती है क्लास की। दोस्तों क्लास क्या होती है, अब एक स्कूल है, मान लीजिए एक स्कूल में मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, और हर क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट में भी एक क्लास के मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसका मैं क्लास दे देता हूँ पैरा, और इस पैरा क्लास से हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं इन एलिमेंट को। तो मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, क्योंकि एक क्लास से मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं इसलिए मल्टीपल एलिमेंट्स मिलेंगे, और हमें लिखना है उस क्लास का नाम पैरा, और हमें पता है कि फर्स्ट एलिमेंट हमें निकालना है क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स मिलेंगे जैसे कि हमें टैग के केस में मिल रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर इनर HTML चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या देखूँगा, चेंज्ड वर्ल्ड टू
यूनिवर्स। तो जैसे ही मैं ये लिख के एंटर करूँगा, सेव करता हूँ, तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि फर्स्ट वाला पैराग्राफ की वैल्यू चेंज हो गई। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग डॉम मैनिपुलेशन सीखे होंगे, समझे होंगे तीन मेथड्स, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। और इनकी हेल्प से कैसे आप लोग इनर एचटीएमएल को यूज़ करके इनके इनर एचटीएमएल में चेंजेस कर सकते हो, अपने डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हो। दोस्तों इतना ही नहीं, जावा स्क्रिप्ट में ऐसे बहुत से मेथड हैं, ऐसी चीज़ें हैं ऐसी जो कि हम लोग और हायर लेवल में सीखेंगे। अभी हम लोग सिंपली सीखे हैं डॉम का मैनिपुलेशन, जिससे आप लोग इनर एचटीएमएल की वैल्यूज़ चेंज कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि उनके जवाब भी एक वीडियो में दिए जाएंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएं। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए इसे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि और भी नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में आप लोग वेरिएबल्स कैसे डिफाइन कर सकते हो।